हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 5 देख रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक कैप्सूल स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ कैप्सूल, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैप्सूल का डेफिनेशन क्या है। Capsules are unit solid dosage form meant for oral use in which one or more medicaments are enclosed in shell made up of gelatin. Capsules क्या है? ये एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि हम लोग ओरल यूज़ के लिए मोस्टली लेते हैं, और जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट जो है वो हम लोग एनक्लोज करते हैं एक शेल के अंदर, जो शेल जो है वो जेलेटिन का बना होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे कैप्सूल्स हैं, है ना। इसमें ये जो आउटर पार्ट है ये किसका बना है, जेलेटिन का, और इसके अंदर हम लोग किसको एनक्लोज कर रहे हैं, हमारे मेडिकामेंट को। सेम इसमें भी होता है, इसमें भी हम लोग ने जेलेटिन का आउटर लेयर बनाया और इसके अंदर हमारे मेडिकामेंट को एनक्लोज किया हुआ है। ये क्या था हमारा कैप्सूल का डेफिनेशन। नाउ अभी हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल देख लेते हैं। फर्स्टली, कैप्सूल्स आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। जैसे कि आपने कलर देखा, बहुत सारे कैप्सूल जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स में होते हैं, तो वो क्या करता है, अट्रैक्टिव लुक देता है हमारे कैप्सूल्स को। देन दे आर ईजी टू कैरी एंड हैंडल। उसको हम लोग ईजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कभी भी हम लोग को यूज़ करना हो उसको ईजीली हम लोग कैरी बैग में या किसी में भी कैरी करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हैंडलिंग भी उसका ईजी होता है। हम लोग ने एक टाइम पे एक डोज हम लोग निकालते हैं, देन बाकी के डोजेस सेफली उसमें स्टोर्ड रहते हैं, तो वो क्या हो गया, ईजी टू कैरी एंड हैंडल हो जाता है हमारा कैप्सूल। देन दे आर इकोनॉमिकल, यानी कि बाकी के डोसेज फॉर्म के कंपेयर में ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द मेडिकामेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल हजार्ड्स, यानी कि कैप्सूल्स जो है वो हमारे ड्रग को, यानी कि आपने देखा है कैप्सूल को, उसके आउटर शेल के अंदर जो है हमारा जो ड्रग है वो भरा होता है। आपने उसके अंदर क्या होता है, पाउडर होता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, आउटर पार्ट जो कैप्सूल का है वो हमारे मेडिकामेंट को प्रोटेक्ट करके रख रहा है कोई भी एनवायरमेंटल हजार्ड से। एनवायरमेंटल हजार्ड यानी कि वो उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखेगा, एयर से प्रोटेक्ट करके रखेगा, डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो कैप्सूल्स क्या कर रहा है, उसके अंदर हम लोग हमारे मेडिकामेंट को इजीली प्रोटेक्ट करके स्टोर कर देते हैं। तो ये क्या था, एक एडवांटेज था हमारे कैप्सूल्स का। नेक्स्ट, बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन टेस्टलेस फॉर्म। जैसे कि आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में कैप्सूल्स जो है वो कंज्यूम किया होगा, राइट। तो उसका टेस्ट जो है वो कभी भी आपको बिटर या उसका अनप्लीजेंट टेस्ट जो है वो पता नहीं चलेगा ड्रग का। क्यों? बिकॉज ड्रग जो है वो कैप्सूल के अंदर, यानी कि उस शेल के अंदर एनक्लोज रहता है, इसीलिए वो टेस्टलेस फॉर्म में हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं और हमें टेस्ट भी नहीं पता चलता। चाहे जितनी भी कड़वी दवाई हो उसको हम लोग टेस्टलेस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल की वजह से पॉसिबल है। ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। नाउ हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल देखेंगे। सबसे पहला, द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन कैप्सूल। यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स हम लोग ऐसे ड्रग्स को कहते हैं जो कि सराउंडिंग में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करे और लिक्विफाई हो। ऐसे ड्रग्स को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कहते हैं, और ऐसे ड्रग्स को हम लोग कभी भी कैप्सूल के फॉर्म में नहीं फिल कर सकते, बिकॉज जो कैप्सूल का आउटर पार्ट होता है जो जेलेटिन का बना है वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो वो अगर वाटर सोल्यूबल है और उसके अंदर हम लोग ने हाइग्रोस्कोपिक ड्रग भर दिया तो वो हमारे शेल के अंदर जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो भी एब्जॉर्ब करने लगेगा। उसकी वजह से हमारा जो कैप्सूल है वो ख़राब हो सकता है, ड्राइड फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को जो है कैप्सूल के इसमें फिल नहीं करते। देन नॉट सूटेबल फॉर एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटीरियल्स एज दे कॉज GIT इरिटेशन। इसमें जो एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं उसको हम लोग कैप्सूल के इसमें नहीं फॉर्म कर सकते कैप्सूल के इसमें, बिकॉज वो हमारे GIT ट्रैक में इरिटेशन पैदा कर सकता है, इसीलिए हम लोग उसको कैप्सूल के फॉर्म में नहीं डालते हैं। नॉट सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट। यहाँ पे ऐसे पेशेंट जिनको स्वालोइंग का प्रॉब्लम हो उसको हम लोग कैप्सूल्स जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते।
सो अब स्वालोइंग प्रॉब्लम किस में होता है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वो कैप्सूल को इजीली स्वालो नहीं कर पाते हैं, और जो हम बहुत ही ओल्ड पेशेंट्स होते हैं वो भी कैप्सूल को इजीली स्वालो नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग कैप्सूल प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। तो अब हम टाइप्स ऑफ कैप्सूल देखते हैं। अभी हम लोग ने बहुत बातें की कि कैप्सूल क्या होता है, उसकी अच्छाई उसकी बुराई। अब कैप्सूल्स कितने टाइप के होते हैं ये हम देखते हैं। सो कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स, ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सो जैसे कि आपने ये इमेज में जो कैप्सूल है वो देखा होगा, तो ये क्या है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, और ये वाला जो है ये कौन सा है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सो ये जो 2 पार्ट वाला कैप्सूल है इसको हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बोलते हैं, और ये जो सॉफ्ट सा 1 शेल वाला कैप्सूल होता है इसे हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के हमारे कैप्सूल्स होते हैं। अभी इसका जो डिफरेंस है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका डिफरेंस बिटवीन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इसको भूले बिना आपको रेडी करना है इस आंसर को। सो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तो अभी हमें ये पता चला कि एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है और एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बहुत बार एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ये 2 टाइप है हमारे कैप्सूल्स के। सो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, जैसे कि आपने ये देखा होगा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में ये 2 भाग होते हैं, इसको हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बोलते हैं, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कैप एंड बॉडी। सो यहाँ पे आप ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, उसका कैप का हिस्सा है, और ये जो वाइट कलर का लॉन्ग पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। यानी कि ऐसा कैप्सूल जो 2 भागों में हो, 2 पार्ट्स में हो, वो क्या है हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, आपने नॉर्मली मेडिकल स्टोर से भी इसको परचेस किया होगा पुदीन हरा के फॉर्म में या फिर EVN 400 के फॉर्म में। तो ये क्या है हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। इसके क्या होते हैं, एक ही सिंगल शेल होता है जो कि सील्ड करके हम लोग उसके अंदर मेडिकामेंट भर के इसको बनाते हैं। सो ये था इसका पहला डिफरेंस कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, कैप एंड बॉडी। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल शेल सील्ड। नाउ इसका सेकंड जो डिफरेंस है ये देख लेते हैं हम लोग। सो सेकंड पॉइंट जो है हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का वो है जेलेटिन इज मेड यूजिंग जेलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलरिंग एजेंट एंड प्लास्टिसाइजर। सो यहाँ पे जो हमारा जेलेटिन है, ये जो बॉडी बनी है हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का, वो किससे बनी है, जेलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलरिंग एजेंट और प्लास्टिसाइजर। ये 3 चीज़ों से हम लोग मिक्स करके इसको हम लोग ने जेलेटिन को बनाया है। अभी हमारा जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लास्टिसाइजर्स, जेलेटिन एंड प्रेजर्वेटिव्स। सो ये 2 था इसका मेन डिफरेंस कि इसको हम लोग जेलेटिन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कलरिंग एजेंट एंड प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करके बनाते हैं, और इसके जेलेटिन को हम लोग किससे बनाते हैं, जेलेटिन, प्रेजर्वेटिव और प्लास्टिसाइजर से। अभी नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन राउंड, ओवल एंड ट्यूब लाइक शेप। सो यहाँ पे जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसका सिर्फ एक ही शेप होता है, वो है सिलेंड्रिकल, और जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो राउंड शेप में भी हमें मिलता है, ओवल और ट्यूब लाइक शेप में भी अवेलेबल होता है। देन ड्रग्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स। The drugs are in the form of liquid और paste like consistency। जैसे आपने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को जब भी खोला होगा तो उसके अंदर क्या होता है, पाउडर प्रेजेंट होता है, या इस तरह के ग्रैन्यूल्स जो है वो हम लोग इसको फिल करते हैं। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हमेशा हम लोग ग्रैन्यूल्स या तो फिर पाउडर मटेरियल जो है उसको ही फिल करके इसको फॉर्म करते हैं। बट जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसमें आपने विटामिन ई की कैप्सूल देखी होगी या पुदीन हरा देखा होगा, उसमें क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है ना। यानी कि विटामिन ई जो कैप्सूल होता है उसमें भी क्या होता है, विटामिन ई ऑयल प्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म का है। तो हमेशा हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में लिक्विड या पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी वाले ड्रग को ही इसमें फिल करते हैं। तो ये क्या था, हमारा डिफरेंस था। अभी ये तो हम लोग ने समझ लिया, अभी इसको लिखना कैसे है ये देख लीजिए।
इसमें आपको इस तरीके से 2 पार्ट्स बनाने हैं, एक साइड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का और एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का। जो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे आपको समझाए वो आपको सामने सामने दोनों को ही लिखना है। सो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैंने इसको PDF में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।